नमो नमो भगवाने सकल सुपूज्यन भूप। नमो नमो भगवाने सकल सुपूज्यन भूप। परम आदरणीय साधु समाज, सत्संग प्रेमी सदात्माओं, माताओं तथा भक्ति प्रतिबैन, साप्ताहिक सत्संग के शुभ अवसर पर हम लोग महर्षि मही आश्रम ऋषिकेश में विराजमान है। और आज का जो प्रसंग है मानस से आप लोगों को सुनाया गया है और हमारे स्वामी विद्यश्री बाबा भी आपको नाम की महिमा के बारे में आप बहुत सुन रहे थे। नाम नामी से मिलाता है, लेकिन संसार में नाम की भिन्नता के कारण आपस में खिन्नता होती है। कोई कहते हैं मैं जो नाम जप रहा हूं वही सर्वश्रेष्ठ है। कोई राम नाम का जप करते हैं, कोई शिव नाम का जप करते हैं, कोई कृष्ण नाम का जप करते हैं, कोई वाहिगुरु करते हैं। नाम की भिन्नता में एकता जब तक नहीं होगी तो न शांति मिलेगी न सुख मिलेगा। नाम की भिन्नता में एकता का ज्ञान जानना बहुत जरूरी है। यह तो नाम इतने हैं, दादू साहब के विचारानुसार दादू सृजनहार के केते नाम अनंत। सृजनहार यानी परमात्मा, ईश्वर, गॉड, खुदा, कितना ब्रह्म, कितनी बातें। हम लोगों के बीच में पड़ा, कोई गॉड बड़ा, कोई गॉड को बड़ा कहते हैं, कोई खुदा को बड़ा कहते हैं, कोई ईश्वर को, कोई ब्रह्म को, कोई राम को, आदि आदि। इसलिए दादू साहब कितना गिनाया है, कोई गणेश को, कोई कार्तिकेय को कितना गिनाया। इसलिए दादू साहब एक ऐसे महापुरुष हुए, उन्होंने क्या कहा कि
दादू सृजनहार के, सृजनहार तो एक ही है, लेकिन उनके नाम असंख्य है, गणना नहीं की जा सकती। दादू सृजनहार के केते नाम अनंत। यदि अनंत के अनंत नामों के भेदभाव में रहेंगे और अनंत नाम का रहस्य नहीं जानेंगे तो आप भवसागर से पार नहीं हो सकते, दुख से आपकी छुटकारा नहीं मिल सकती है। इसलिए नाम के रहस्य को जानना अति आवश्यक है। इसलिए मानस में भी पाठ करके बालकांड से आपको गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ऐसे महापुरुष थे। यह तो गोस्वामी जी को सगुनिया भक्त कहते, लेकिन गोस्वामी जी के ज्ञान से वह परम तत्व जो निर्गुण निराकार है, उस ज्ञान को इतनी उत्तम ढंग से भली भांति से मानस में रखा है, लेकिन इसको कौन समझता है? मानस तो पाठ लोग कर लेते हैं, बालकांड से उत्तरकांड तक मानस का पाठ कर लेते हैं, लेकिन जो मानस के वास्तविक रहस्य उससे लोग अनभिज्ञ रह जाते हैं। इसलिए मानस को साधारण ग्रंथ नहीं कर सकते। आज मानस का प्रचार देश विदेश में है और कथा के माध्यम से भी लोग सीरियल भी बनाया गया है, लेकिन सीरियल में भी खाली राम के बाह्य चरित्र का वर्णन है। प्रभु राम का जो आंतरिक चरित्र है, जो गुप्त विचार है, वह गुप्त विचार को सीरियल में नहीं सुनाया समझाया गया। जो श्री राम का गुप्त विचार है, जो रहस्य है, जिसके लिए भगवंत को भी आना पड़ता है और संत को भी आना पड़ता है। तो भगवंत के रहस्य और संत के जो रहस्य है, जिनके लिए ऐसे महापुरुषों का इस धराधाम पर आना होता है, वही कार्य लोग छोड़ देते हैं। बस इसी में लग जाते हैं कि भगवान राम कैसे खाते थे, संत लोग कैसे खाते थे, पीते थे, कैसे क्या क्या करते थे। बाह्य बातों में जीवन भर उलझ जाते, लेकिन वास्तविकता को पकड़ नहीं पाते। इसलिए मानस से पाठ करके भी आप लोगों को क्या सुनाया गया? नाम
और नाम भी दादू साहब ने, कोई क्या करते हैं, हमारा अल्लाह बड़ा है, कोई कहते हैं खुदा हमारा बड़ा है, कोई ईश्वर बड़ा है, कोई राम बड़ा है, कोई कृष्ण बड़ा है, कोई कहते हैं शिव बड़ा है, कोई कहते हैं गणेश बड़ा है। एवं एवं प्रकार से इतनी भिन्नता है, और भिन्नता की एकता यदि हो जाए, भिन्नता का एकता हो जाए, और एकता कहाँ होता है? एकता तब होगा जब आप साधना करेंगे, जब आप साधना करके जो प्रभु का सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप है, वहां जाएंगे तभी एकता। यदि स्थूलता में रहेंगे तो भिन्नता बना रहेगा। इसलिए मानस से पाठ करके आप लोगों को क्या सुनाया गया? गिरा अरथ जल बीज सन कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। अब इस चौपाई को समझना है, क्या कहा जाए? गिरा अरथ जल और बीज, दो माएं, शब्द है गिरा मतलब शब्द, और उसका अर्थ, क्या दोनों को अलग कर सकते? दोनों को अलग नहीं कर सकते। जल है गिरा अरथ जल बीज, जल है बीज कहते हैं तरंग, जल है और उसमें तरंग है, क्या दोनों को हम अलग कर सकते हैं? जल है और तरंग है, जल में ही तरंग है। अलग नहीं है। उसी तरह से गोस्वामी जी कहते हैं, जो राम है वही सीता है, जो सीता है वही राम है। कितनी भिन्नता है। आप वृंदावन जाइएगा तो वहां राधे राधे कहो, अरे कृष्ण सॉरी राधे राधे, खूब राधे 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 राधे। अरे कृष्ण तो चाकर था राधे। लेकिन क्या कहिएगा कि राधे बड़े हैं कि कृष्ण बड़े? मानस के हिसाब से जो राधे हैं वही कृष्ण, जो कृष्ण है वही राधे, भिन्न नहीं। जो शिव है वही पार्वती, और बड़ाई तो
संतों ने बहुत अच्छी अच्छी बड़ाई की। कोई राम सीता नहीं कहे, सुने कभी कि राम सीता कोई कहे? सीता और राम कहे। कृष्ण राधे कहते हुए सुने हैं कहीं? राधे कृष्ण। और फिर भगवान शिव के लिए क्या कहा गया है? उनके लिए भी, शिव के लिए भी पहले पार्वती को सामने लाया है। भवानी शंकर। अब विचार करिए कि यदि इस विचार को हम विवेक ज्ञान की कसौटी पर नहीं कसेंगे तो किसको मानना प्रारंभ कर देंगे? सीता को कि राम को? किसको मानना प्रारंभ? इसलिए गोस्वामी जी को कहना पड़ा है कि जो सीता है वही राम है, जो राधे है वही श्याम है, जो शिव है वही पार्वती है, जो गौरी है वही शंकर है। भिन्नता तब तक है जब तक विवेक ज्ञान से आप हटे हो। यदि आपके अंदर में विवेक ज्ञान हो जाएंगे, और विवेक ज्ञान तभी होता है जब आप शास्त्रों को पढ़ते हैं और शास्त्रों पर विचार नहीं। कबीर साहब के वाणी में आया, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयानक को। ढाई अक्षर प्रेम का परे सो लिखो। कबीर साहब की कथना खूब 4 वेद 6 शास्त्र पुराण वेद सबको पढ़ लीजिए। क्या आप पंडित बन जाएंगे? खूब आपको कंठ हो गया है, सारे वेद उपनिषद गीता रामायण कंठ हो गया है, क्या आप पंडित बन जाएंगे? कबीर साहब तो ऐसे महापुरुष थे। उन्होंने क्या सुनाया जो संत लोग और भगवंत लोग सुनाते। आप लोग सुनते चले आए हैं। क्या सुनते चले आए? पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयानक कोई। कोई एकदम स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोई पंडित। पंडित कौन होगा? 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े पंडित हो। अब 2.5 अक्षर किसको कहेंगे? यदि विचार करेंगे तो राम में भी 2.5 अक्षर है, ओम में भी 2.5 अक्षर है, और म रा और म 2.5 अक्षर है। लेकिन इतने से काम चल नहीं सकता। संतों के जो रहस्य है, प्रेम जुड़ा हुआ है। राम राम कहने वाले राम राम
कहने वाले बहुत हैं, लेकिन क्या वह आवागमन के चक्र से छूट गया? क्या वह राम राम तो कहते हैं, बड़ा अच्छा हमारे महापुरुष लोग सुनाते हैं, राम राम सब कोई कहे, राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर। अच्छा सुना है, राम राम सब कोई कहे, कौन कौन कहता है? ठग भी कहता है, ठाकुर ही कहते हैं, जो भगवान विष्णु की पूजा करते उसको ठाकुर भी कहते, वह भी राम राम का जप करते हैं, और चोर भी राम राम का जप करते। तो ठग राम राम कर करके लोगों को ठग लेते हैं, और राम राम कह करके चोर भी चोरी करता है, और भगवान ठाकुरवारी में भी राम 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 का जप करता है। लेकिन क्या संतों का क्या ख्याल है? राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर, बिना प्रेम, यहां भी प्रेम शब्द को जोड़ा है, बिना प्रेम रीझे नहीं, तुलसी नंद ईश्वर। बिना प्रेम के रिश्ते नहीं, कितना भी कुछ कर लो प्रेम नहीं है। और वह प्रेम की परिभाषा क्या है? प्रेम प्रेमी ही जानता है, दूसरा कोई नहीं जानता। प्रेम शब्द ऐसा है कि प्रेमी ही जानता है, जिसको प्रेम की परिभाषा मालूम नहीं है कि प्रेम क्या है, प्रेम में ऐसा वह विभोर हो जाता है, भूल जाता है। यदि प्रेम होता है प्रेमी को, तो क्या होता है? संतों ने कहा दिन नहीं चैन। प्रेमी को जब प्रेम होता है किसी से, दिन में चैन नहीं होता है। कब मिलेंगे भागते रहते हैं, कहां मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, दिन नहीं चैन, रैन नहीं विद्या, रात में नींद भी नहीं होती, दिन में भी चैन नहीं है और रात में नींद भी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? वह प्रेमी बनना चाहता है या प्रेमी बनना चाहती है, उसके बिना हमारे महापुरुष लोग कथा सुनाते हैं। एक माताएं को पता लगा कि हमारे पतिदेव आ रहे हैं, दूसरे देश में गए थे, वो आ रहे हैं। और पति से इतना प्रेम था, आ रहे हैं तो अगवानी के लिए कि हमारे पतिदेव आ रहे हैं, अगवानी के लिए चली है। रास्ते में एक मुल्ला
नमाज पढ़ रहा था चादर बिछा करके। वो बहन मुल्ला के चादर पर पैर देते हुए पार कर गई। क्यों? इतना उसको पति के प्रेम में खोई हुई। मुल्ला चादर बिछा करके नमाज पढ़ रहे थे। जब वह लौटी तो मुल्ला ने कहा कि कैसी तू महिला है, तुमको पता नहीं कि मैं अल्लाह खुदा का नाम ले रहा था, अपवित्र कर दिया तुमने। तो उस माताएं ने कहा कि मैं तो एक जागतिक पति के कारण मुझे पता भी नहीं लगा कि आप चादर बिछाकर नमाज पढ़ें। जागतिक पति से इतना मुझे प्रेम, लेकिन आपको परम पिता या खुदा के प्रेम में आपको कैसे पता लगा? बहुत तरह से बहुत शर्मिंदा हुआ हो कि एक जगत पति से जिसका इतना प्यार है, प्रेम है, यदि वह प्रभु परमात्मा से प्रेम हो जाए तभी हम आनंद सुख मिल सकता है। इसलिए यह जो प्रेम है, प्रेम ऐसा प्रेम है कि उसको दिन नहीं चैन मिलता है। क्या हम लोगों को इतने हम लोग आए हुए, बहुत सारे सत्संगी हैं, साधक हैं, प्रेमी हैं, क्या कभी ऐसा प्रेम अपने को हुआ है? मैं बहुत बढ़िया से सुना दे रहा हूं, लेकिन ऐसा प्रेमी मिलता नहीं। खूब भाषण प्रवचन आपको सुना दे, लेकिन कोई ऐसा प्रेमी होता है उसको दिन में भी चैन नहीं, रात में भी नींद नहीं। ऐसा इसलिए संतों ने कहा कि वह प्रेम, यह जो प्रेम है, यह ना जमीन में उपजता है, न हाट में बिकता है। प्रेम न बारी उपजे, बारी खेत, प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाथ बिकाए। यह प्रेम हाथ में भी नहीं बिकता जिसको हम खरीदते। कहां यह प्रेम? वही 2.5 अक्षर जो है, उस 2.5 अक्षर को जो जान लेता है वही पंडित होता है। इसलिए मैं सुनाया कि राम राम भी 2.5 अक्षर का ही है। ओम 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 ये भी 2.5 अक्षर का है। क्या हम राम राम कह करके सारे दुखों से छूट सकते हैं? कि तो चोर भी, ठाकुर भी और ठग भी राम राम कहते हैं। पक्षी भी राम राम कहते हैं।
एक सदगृहस्थ के यहाँ एक शुगा पिंजरे में बंद था। वह पिंजरे में राम राम करता था। यह शरीर क्या है? यह पिंजरा है। गोरखनाथ जी महाराज ने कहा है, सप्त धातु का काया पिंजरा। ये 7 धातुओं का यह शरीर पिंजरा है। सप्त धातु का काया पिंजरा, तामे जुगत बिन सुआ। सुआ कहते हैं सुग्गा को। यह जो जीव रूप सुग्गा है, ये 7 धातु के पिंजरे में पड़ा है। बस 7 धातु क्या है? रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि और वीर। ये 7 धातुओं से यह पिंजरा है। कब से इस पिंजरे में हम पड़े हैं? यह जो जीव कोई सुग्गा है, कब से पड़ा है? और विषयों के लहर तरंग में इतने थपेरे करते करते खाते चले जा रहे हैं, फिर भी होश नहीं। तो यह जो पिंजरा है, इसमें सुग्गा है। राम राम तो कहता है, कृष्ण कृष्ण कहता है, वाहिगुरु वाहिगुरु कहता है। ये जो पिंजरा में सप्त धातु रूपी पिंजरे में सुग्गा है, बोल रहा है, राम राम कह रहा है, शिव शिव कह रहा है, गुरु गुरु कह रहा है, वाहिगुरु वाहिगुरु कर रहा है, गणेशाय नमः आदि आदि कह रहा है। लेकिन प्रेम, इसलिए गोरखनाथ जी महाराज ने कहा, सप्त धातु का काया पिंजरा, तामे जुगत बिन सुआ। कौन मिलेगा? सदगुरु मिले तो उगरे बाबू, नहीं तो परलय हुआ। तो सर, मैं कथा हमारे गुरुदेव सुनाते, एक सदगृहस्थ के यहाँ एक शुगा लोहे के पिंजरे में पड़ा था। राम राम जप रहा था, राम राम बोल रहा था। एक पक्षी है, वह भी राम राम जो उसको सिखा दीजिएगा बोलेगा। एक महात्मा वहां पहुंचते, महात्मा टेर लगाते हैं कि राम राम कहे भव सागर तरे। तो लोहे वाले पिंजरे ने कहा कि महाराज, आप भी झूठा प्रचार क्यों करते हैं? अरे झूठा प्रचार है, राम राम कहने से भव सागर पार हो जाता है। बोले महाराज, आप किसी से सुने होंगे या पोथी पत्रा में देखे होंगे, आपका प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं है। कौन ज्ञान है? थ्योरी ज्ञान है, प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं। मेरा प्रैक्टिकल ज्ञान देखिए, मैं एक अभागा सुग्गा हूं जो राम राम करता हूं, लोहे के पिंजरे से नहीं। जो सुग्गा राम राम नहीं करता है, स्वतंत्र व्योम में वह घूमते फिर रहा है, आनंद ले रहा है। एक मैं ही अभागा सुग्गा हूं जो राम राम करता हूं लोहे के पिंजरे में। उसी तरह से हम ये 7 धातु के पिंजरे में जो सुग्गा ये जीव है, अभागा, यदि सद्गुरु मिल जाए तो इसका सौभाग्य प्राप्त।
तो उस महात्मा ने कहा कि सुगे वाला पिंजरे में जो सुगा था, अब महाराज ऐसा प्रचार कीजिए, राम राम कहे लोग पिंजर पड़े। है हमको सिखाता है। तो फिर महात्मा ने समझाया कि इस लोहे के पिंजरे से तुम निकल सकते हो, जुक्ति करे तो सहजे तरे। तो सुग्गा को युक्ति बताया उस महात्मा जी ने प्राण स्पंदन करने का। प्राण स्पंद बंद हो जाई, मनहु तजे चंचलाई, संगम पर संध्या पर आई। अच्छा गुरुदेव की बात। प्राण स्पंदन करने की क्रिया महात्मा ने सुगे को बता दिया कि प्राण स्पंदन, और प्राण स्पंदन करने में जब तुम इस अभ्यास में जब तुम मजबूत हो जाओ तब तुम देखो। एक कथा है, दृष्टांत है, और वह दृष्टांत लोगों पर भी लागू। हम लोग भी प्राण स्पंदन करने की जो क्रिया है संत सद्गुरु से प्राप्त कर ले तो हमारा काम बन जाए। वह सुग्गा प्राण स्पंदन करने लग गया, और एक दिन प्राण स्पंदन करके पिंजरे में पड़ा था। मालिक आया, देखा कि सुग्गा तो मर गया, मरा नहीं है, वह तो प्राण स्पंदन है। मालिक आया सुग्गे को खिलाने के लिए, देखा सुग्गा मर गया। तो जो मर गया उसको कोई रखता है? कोई हो, कोई जीव जंतु हो। उस मालिक ने सुग्गे को पिंजरे से निकाला और नीचे गिरा दिया, और जैसे नीचे गिराया फूल उससे उड़ गया। तो प्राण स्पंदन किया है। उसी तरह से कहने का आशय है कि सात धातु के पिंजरे में सदियों से, जब से सृष्टि हुई है, जिस शरीर में गए हैं, इस पिंजरे रूपी शरीर में पड़े, और जब तक इस पिंजरे से नहीं निकले शांति नहीं, सुख नहीं मिलेगा। इसलिए संतों और भगवंतों का यही है। तो मैं सुना रहा था ढाई अक्षर प्रेम का। यदि हम ओम को जानना चाहेंगे, हमारे संतसेवी परमहंस जी महाराज एक ओम विवेचन बहुत छोटी सी पुस्तक है। ओम क्या है? जरूर में अ उ म ये अक्षर है, लेकिन कहिएगा तो ओम न स्वर है, न व्यंजन है, न पुलुत है। ओम क्या है? न स्वर है, न व्यंजन है, न पुलुत है। ओम ये मुंह से बोलने का नहीं। ओम का जो उच्चारण होता है, वह उच्चारण ओम 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 करेंगे, यह वास्तविकता नहीं। ओम क्योंकि वह
फिर इसको बार बार समझना चाहिए कि ओम न व्यंजन है, न स्वर है और न प्लुत है। कैसा वह ओम है? इस ओम को नाम कहा गया है। कौन नाम कहा गया है? ओम को जो यह न स्वर है, न व्यंजन है, न प्लुत है, इसको जो राम है यह भी 2.5 अक्षर का है। तो यह जो 2.5 अक्षर का है इसी पर विचार करेंगे तो वह राम तो सब में रमण करते हैं, उनसे कहीं खाली नहीं है वह जो राम नाम। इसीलिए संतों ने, कबीर ने कहा 2.5 अक्षर यदि आप ये जो राम कहेंगे, रा 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 जो म, इसको हम व्यंजन भी कहेंगे और स्वर भी कहेंगे। लेकिन यह जो स्वर व्यंजन निर्मित शब्द है, यह इसको हम अक्षर तो जरूर कहेंगे, लेकिन यह अक्षर क्षर के रूप में। यह अक्षर क्या है? क्षर के रूप में। क्षर किसको कहते हैं? अक्षर किसको कहते हैं? क्षर किसको कहते हैं? अक्षर मतलब जिसका कभी विनाश क्षय ना हो। अक्षर कहते हैं जिसका विनाश नहीं हो, और जो क्षर है उसका बदलाव। तो ये जितना भी हम का, खा, आ आदि आदि सब जो देख रहे हैं, यह स्वर और व्यंजन आदि से निर्मित है, बना है। लेकिन यह क्या है? क्षर है, अक्षर नहीं है। अक्षर क्या है? जो क्षर नहीं होता है। तो ओम का क्षर नहीं होता, राम का क्षर नहीं होता। राम तो अक्षर है, ओम भी अक्षर है। राम है, रहेगा, उनसे कहीं खाली नहीं है। इसीलिए संतों का यह समझाने की कला है कि गिरा अरथ जल बीच सन, कहियत भिन्न भिन्न, बंदो सीताराम पद इन्हीं परम प्रिय थीं। फिर गोस्वामी जी ने उपमा किस तरह से दिया है? अग्नि से, सूर्य से और चंद्रमा से। कैसे कहा है? बंदो राम नाम रघुवर के, हेतु कृषाणु भानुहीन कर को। रघुवर शब्द आया है, मैं सुनाता रहता हूं। रघुवर से तात्पर्य लोग क्या समझते हैं? रघुवर जो रघुकुल के मालिक, जो रघुकुल के मालिक हैं। हम लोग रघुकुल के हैं कि दूसरे कुल के हैं? क्या कहिए? कहिएगा कि हम लोग तो चंद्रकुल के हैं, हम अल्लाह है। लेकिन हम लोग वास्तविक में शरीर किसी कुल के हो सकते हैं, लेकिन यह जो आत्म तत्व है वह रघुकुल के। आप सतयुग की बातों को सुनेंगे, मैं सुनाता रहता हूं। हरिश्चंद्र ने क्या कहा?
रघुकुल रीत सदा चली आई। ये सतयुग की बात है। राम को यदि हम रघुकुल कहेंगे, रघुकुल मालिक कहेंगे तो त्रेता में राम है। लेकिन सतयुग में हरिश्चंद्र आए थे, उन्होंने भी रघुकुल का वर्णन किया है। रघुकुल रीत सदा चली आई। रघुकुल की जो रीति है सदा चली आई है। वो नहीं कहा कि सतयुग में यह रीति थी, त्रेता में नहीं, द्वापर में नहीं, कलयुग में नहीं, ऐसा नहीं हरिश्चंद्र ने कहा। रघुकुल रीति सदा चली आई, सदा से आई है। क्या सदा से चली आई है? प्राण जाई पर बचनन न जाई। प्राण जाई पर बचन न जाई। हम लोग माता के गर्भ में क्या वचन दिए थे प्रभु परमात्मा को? माता की छोटी कोठरी में पैर ऊपर था, माथा नीचे था, कष्ट में था। वहां प्रभु से क्या वचन दिए थे? हे प्रभु, मुझे इस संकीर्ण कोठरी से निकालो, मैं एक क्षण भी आपको भूलूंगा। लेकिन क्या कर रहे हैं हम लोग? कितना भूले हुए हैं। है प्रेम, याद करते हैं। नहीं याद करेंगे तो फिर माता के गर्भ में जाना पड़ेगा, फिर दुख उठाना पड़ेगा, फिर मरना पड़ेगा। तो हरिश्चंद्र जैसे राजा क्या करें? प्राण जाई पर बचनन। प्राण भले चल जाए, दूसरा शरीर भले ले, लेकिन मैं जो करार किया हूं, वचन दिया हूं, मैं आपको एक क्षण, एक पल आपको भूलूंगा। विचार करिए कितना हम इसलिए गोस्वामी जी ने कितना सुंदर कहा। क्या कहा? बंदो राम नाम रघुवर को। रघुवर शब्द से तात्पर्य कहिएगा वह नाम है जिस नाम को उल्टा नाम कहा है। बंदो राम नाम रघुवर को हेतु कृषाणु भानु हिमकर। हेतु कृषाणु। कृषाणु किसको कहते हैं? अग्नि को। कृषाणु किसको कहते हैं? अग्नि को। भानु सूर्य को कहते हैं, और चंद्रमा हिमकर को। यदि आप ये जो तीनों का अस्तित्व है, ये तीनों का अस्तित्व 2.5 अक्षर से ही है। ये गोस्वामी जी ने वर्णन करके दिखाया। हेतु कृषाणु भानु हिमकर को। कृषाणु शब्द है, यदि उससे रॉ को हम निकाल देते हैं, कृषाणु शब्द से यदि हम रॉ को निकाल देते हैं, क्या हो जाएगा? वो किषाणु हो जाएगा, जिसका अर्थ अग्नि नहीं। किसको निकाल दिया?
रौ को निकाल दिया, भानु से हम आकार को निकाल दिया, क्या हो जाएगा वह? भनु होगा, जिसका अर्थ सूर्य नहीं होगा। क्या निकल गया? आकार निकल गया। और हिमकर्ष में से मौ निकाल दिया, उसका अर्थ क्या हो जाएगा? हिकर हो जाएगा, वह चंद्र नहीं कहलाएगा। तो तीनों में कौन है? राम है। राम के गुण हैं, इसलिए गोस्वामी जी ने समझाने की चेष्टा की है। गोस्वामी जी बड़े विद्वान पुरुष थे, समझाने की चेष्टा की है, लेकिन समझने वाले या समझाने वाले बहुत नगण्य कम। तो कृष्ण भानु और भी गोस्वामी जी को नहीं कहा गया, उन्होंने विधि हरि हर मैं वेद प्राण, ये जो कौन सी कहे? विधि ब्रह्मा हरि विष्णु हर शिव, इसका प्राण है, वेद का भी प्राण है। विधि हरि हर मैं वेद प्राण सो अगुण अनुपम गुण ने। कौन है अगुण अनुपम और गुण के जो खजाना है, कौन है वो? राम, वही ढाई अक्षर। कितना बढ़िया से गोस्वामी जी ने वर्णन किया। और भी आप सुने तो समय तो हो गया है, 5 बजने वाला है, तो भी मौका लगेगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु।